वेलकम वंस अगेन। तो लास्ट क्लास में हमने जाना था, अभी हम पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के मैंने आपको तीन कैटेगरीज के बारे में बताया था। तीन कैटेगरीज जो थी कनेक्टिव टिश्यू की, सबसे पहले थी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। उसके बाद मैंने बात करी थी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, और आज हम बात कर रहे हैं स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू की अगर हम बात करें तो आज हम इस वीडियो में दो चीजें पढ़ने वाले हैं स्केलेटल टिश्यू में। पहला आपका आता है कार्टिलेज, और दूसरा आता है आपका बोन। ठीक है, चलिए। तो स्केलेटल टिश्यू की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्केलेटल टिश्यू का मेजर फंक्शन क्या है, कि ये आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क। क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या प्रोवाइड करा रहा है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रहा है, जो भी आपका स्केलेटल स्केलेटल टिश्यू है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करते हैं कार्टिलेज की। किसकी बात करते हैं? कार्टिलेज की। ठीक है, तो पहले डायग्राम में हम कार्टिलेज को देखेंगे कि कार्टिलेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम है इसका कार्टिलेज का। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स बार बार बता चुका हूँ, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स जो होता है वो डेंस तो होता है, पर डेंस होने के साथ साथ कैसा होता है, थोड़ा सा इलास्टिक होता है। बिल्कुल सॉलिड नहीं होता है, थोड़ा सा कैसा होता है, इलास्टिक होता है। दूसरी खास बात है, हार्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? हार्ड होता है। ये जितना भी ग्राउंड टिश्यू है, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर नोटिस करने की बात यह है कि यहाँ पर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ कि ये जो इसको इलास्टिसिटी मिल रही है, मैट्रिक्स जो बन रहा है, और उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जा रहा है, दैट इज कॉन्ड्रिन। ठीक है, जो प्रोटीन मैट्रिक्स में पाया जा रहा है, उस प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ड्रिन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉन्ड्रिन बोल रहे हैं। ठीक है, और ये कॉन्ड्रिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? कॉन्ड्रोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है? कॉन्ड्रोसाइट का। अब कॉन्ड्रोसाइट क्या है? कॉन्ड्रोसाइट जो है हमारा, वो क्या है? एक तरीके से कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है। क्या है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल, यानी कि वो सेल जो कार्टिलेज को बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल विच कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट किसको रिलीज कर रहा है? कॉन्ड्रिन को। कॉन्ड्रिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है, कॉन्ड्रिन क्या है? एक प्रोटीन है। अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स है वो जिस रीजन में पाया जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लेक्यूना। और इसमें खास बात क्या होती है कि 3 to 4 कॉन्ड्रोसाइट एक साथ पाया जा रहा है। 3 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स एक साथ ग्रुप में पाया जा रहा है। ठीक है, एक साथ किस में पाया जा रहा है? ग्रुप में पाए जा रहे हैं, जिसको हम लेक्यूना बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका जब अगर हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है कार्टिलेज का, तो एक तरीके से आप ये समझिए कि जो हमारा ट्रैकिया होता है, तो उसमें ये रिंग्स की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? रिंग्स की फॉर्म में। यहाँ पर आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि जो आपका विंड पाइप है उसको कोलैप्स होने से बचाता है। किससे बचाता है? कोलैप्स से। ठीक है, दूसरी बात, जो बोन्स होती हैं उनके एंड्स में पाया जा रहा है। नोज में पाया जा रहा है आपके, ये जो नोज का ये जितना भी रीजन होता है कार्टिलेज से बना होता है। ईयर में जो पिना बना है हमारा, ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है। और खास बात क्या है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो सिंगल वर्टिब्रेई है, हर वर्टिब्रेई के बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, हर वर्टिब्रेई के बीच में पाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर दे रहे हैं कि ये वर्टिब्रेई है तो इनके बीच में ये पाया जा रहा है। ठीक है, रिब्स में पाया जा रहा है, स्टर्नम में पाया जा रहा है। तो ये इसकी क्या हो गई? लोकेशन हो गई, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, तो ये मल्टीपल लोकेशन हो गई। इसमें से आप 4-5 भी याद कर लें तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि ट्रैकिया आपकी बॉडी में, ये सॉरी, कार्टिलेज आपकी बॉडी में कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं
कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल हैं जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 3 से 4 एक साथ ग्रुप में पाए जाते हैं, और जो प्रोटीन रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रिन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आता है आपका बोन। कंप्लीटली हार्ड मैट्रिक्स कैसा होता है? नो इलास्टिसिटी, यहां पर आपको कोई इलास्टिसिटी नहीं देखने के लिए मिलेगी, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स विच आर phosphates and carbonates of calcium। ठीक है, ये दो तरीके के आपको यहाँ पर सॉल्ट देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ एक प्रोटीन इसमें पाया जा रहा है जिसको हम क्या बोलते रहे, ऑसिन। जैसे वहां पर कॉन्ड्रिन था, यहाँ पर जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसको आप क्या बोलते रहे, ऑसिन प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार बोन का, ऑसिन प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक है, बोन का स्ट्रक्चर हम कौन सा देखेंगे, ये वाला बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे रखा है बोन का, ये इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा। देखो ये सिंगल बोन दे रखी है, यहाँ पर ये बोन है, और ये इसका सेंट्रल सॉलिड पार्ट है, और ये जो रीजन होता है ये स्पॉन्जी होती है थोड़ी सी, ये कैसी होती है, स्पॉन्जी होती है। तो ये जो सेंट्रल रीजन सॉलिड होता है, यहाँ पर इंटरनल रीजन जो रहता है उसमें क्या पाया जाता है, बोन मैरो पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, बोन मैरो पाया जा रहा है। खास बात यहाँ पर नोट करने की क्या है कि बोन मैरो का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनका प्रोडक्शन कराने में ये मदद करता है, ये जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पर बोन का। तो अगर यहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या होंगी, आर्टरीज, वेन्स और नर्व भी होगी। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ऐसी ऐसी ये कैनाल्स जो दिख रही हैं, ये जो कैनाल्स दिख रही है बोन मैरो के अंदर, दीज आर नोन एज हेवर्जियन कैनाल। क्या बोलते हैं इनको, हेवर्जियन कैनाल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हेवर्जियन कैनाल बोल रहे हैं। और हेवर्जियन कैनाल जब आप इसको बोल रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, वीन है, हेवर्जियन कैनाल में वीन है, आर्टरी है और नर्व है। ये तीन चीजें इसमें पाई जा रही है। क्या क्या, वीन पाई जा रही है, आर्टरी पाई जा रही है और नर्व पाई जा रही है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, इसी कैनाल के चारों तरफ आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर में कुछ सेल्स अरेंज हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक और डायग्राम है उसमें दिखाता हूं मैं आपको, सर्कुलर स्ट्रक्चर में आपको सेल्स अरेंज हुए हुए दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखो ये देखो, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में सेल्स अरेंज हुए दिख रहे हैं। दीज सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोल रहे हैं। और ये सिंगुलर पाए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेमेले। किसकी फॉर्म में पाए जा रहे हैं, लेमेले की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, और सिंगुलर पाए जा रहे हैं। जैसे वहां 3 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जा रहे थे, यहाँ पर सिंगुलर पाए जा रहे हैं। एक बात यहाँ पर हमारी मिस हो गई है, ये जो हमारी लेयर है कार्टिलेज की, ठीक है, दिस इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। क्या नाम है इसका, पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोन में हमने यही चीजें जान ली है, क्या क्या जान लिया है, ऑसिन प्रोटीन के सेल्स होते हैं, और जो बोन बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स बोल रहे हैं। इसमें ही हमारी कैनाल्स रन कर रही हैं जिनको हम हेवर्जियन कैनाल बोल रहे हैं, जिसके अंदर आपकी आर्टरीज, वेन्स वगैरह पाई जा रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, सॉलिड मैट्रिक्स होता है। अब अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस, या फिर अभी एक चीज और यहाँ पर रह रही है हमारी, पेरियोस्टियम। बोन जो होती है इसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, ये वाली आउटर लेयर, और ये इंटरनल लेयर, ये वाली, ये जो जितनी भी आउटर लेयर आप देख रहे हैं बोन की, दिस इज नोन एज पेरियोस्टियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरियोस्टियम। ठीक है, जैसे वहां पर पेरिकॉन्ड्रियम बोला था हमने, यहाँ पर इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरियोस्टियम बोल रहे हैं। गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोन। अगर फंक्शंस की बात करें तो बोन क्या प्रोवाइड करा रहा है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क आपकी बॉडी को,
ठीक है, सपोर्ट दे रहा है, एंडोस्केलेटन फॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी का, क्या फॉर्म कर रहा है, एंडोस्केलेटन। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये मेजर फंक्शंस होते हैं बोन्स के, ठीक है। तो हमारा अब एक वीडियो और आएगी हमारी जिसमें मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को हम डिस्कस करके एनिमल टिश्यू हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।